ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितनल हिंदुस्तान के हमले नाकाम बना दिए गए। 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हमले कोयटा, गवादर, पंजगोर, मसूंग, नौशकी, दलबदीन, खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में नाकाम बनाए गए। 2 दिनों में बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। कोयटा में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। पाकिस्तान के लोग कर्जदार और इधर आपसे वादा ये 2 खड़े, ये मोहसिन साहब खड़े, एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों की आंखों में आंसू देखकर हम लोग कभी थोड़ा सलट हो गया, कम से कम लोग सिर्फ नहीं रोते। अब सब हमारे साथ आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान आपदीदा हो गए, कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वादा है कि खून के एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जो दहशतगर्द आया वो बचकर नहीं जा सका। दुनिया को पता होना चाहिए कि दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग को दहशतगर्दों से बाज़ेयाब करा लिया गया। जो दहशतगर्द आया है वो बच के नहीं गया है, उसको ढूंढ के उन्होंने मारा है ताकि वो बच के ना जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम ज़रूरी है, जो दुनिया को पता चलनी ज़रूरी है कि ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज़ बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान दीज अटैक्स अलॉन्ग विद दिस टेररिस्ट। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक चीज़ के पीछे जाएंगे, जिस तरह सीएम साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी एफसी ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ इन दहशतगर्द टोले का इनका मोरल नीचे गिर रहा था, ये सिर्फ अपना मोरल उठाने के लिए इन्होंने ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई का साइज बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो लिथैलिटी थी वो बहुत कम थी। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज सुपर। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तो मैं से मार रहे तो क्यों, किस वजह से? हमारा एक बंदा तो फौत हो गया। गवादर की लेबर कॉलोनी में दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को अपनी सफाकियत का निशाना बनाया। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी बलोच शहरियों ने बताया कि दहशतगर्दों को कुरान और बच्चों का वास्ता दिया गया, मगर उन्होंने एक ना सुनी। कोयटा के इलाके सरियाब में नामालूम अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम सलीम खोखर जख्मी। कस्टम हुकाम के मुताबिक पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम को अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए तकरीब से खिताब में कहा कि फ़ूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी फूड सिक्योरिटी, ग़ज़ाइयत की फ़राहमी और मिलावट के ख़ात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब ना होना लम्हा फ़िक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद करंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा ख़वातीन साइंसदानों के लिए तामीर हॉस्टल का इफ्तिताह किया।
वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जरगे में मुतालबा। जरगे ने करार दिया कि तीरा में खवारिज की जानब से फायरिंग शेलिंग घरों पर माटर हमले फौरी बंद किए जाएँ। मुतासरीन से किए तमाम वादे और माहदे तहरीरी और अमली तौर पर तस्लीम किए जाएँ। मुतासरीन तीरा की रजिस्ट्रेशन का अमल शफाफ बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मुदाखलत और करप्शन की तहकीकात भी की जाएँ। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने खवारिज के साथ 2 मरतबा जरगा किया। इसके बाद इत्तेहाद ने जरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मशरान को सौंप दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके बड़ों ने उनके हाथ कच्चे धागे से बांध रखे हैं, तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्वाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था, सब में गुस्सा पाया जाता है। बानी पीटीआई की आंख का ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। उनकी सेहत से मुतालिक खबर उनके ख़ानदान से छुपाई गई। आप लोगों का वज़ीर आला किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए। लाहौर में एसपी सिटी और एसएचओ भाटी गेट सीवरेज लाइन में गिरकर जान बहक होने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद करते रहे। शौहर के साथ आने वाले रिश्तेदारों से पूछगछ नहीं की गई। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने एसपी सिटी और एसएचओ भाटी गेट को कसूरवार करार दे दिया। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा। भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरकर जान बहक मां बेटी के मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुलजमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत दीगर मुलजमान को हथकड़ियां लगाकर जिला कचहरी लाहौर में पेश किया। कंपनी के सीईओ के भाई ने अदालत में वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बयान दिया कि 54 साल में पहली बार अदालत में खड़े हैं, इस वाक़े में मुलविस नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मुलजमान के वकील ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस केस में दियत के अलावा कोई सज़ा नहीं हो सकती। 2 जानें गई हैं, 66 लाख दियत की रकम बनती है। उन्होंने 33 लाख रुपए ज़्यादा दिए हैं। फैमिली को राज़ी कर लेंगे, हुकूमत को भी तसल्ली देंगे। समाअत के बाद पुलिस ने मुलजमान को जिस गाड़ी में बिठाया वो स्टार्ट न हुई, गाड़ी को धक्का लगाया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद इन्वॉल्व। पर प्लॉट हर टाउन के हिसाब से अलग रिश्वत होती है। यानी साफी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि उन्होंने उल्टे काम की जिम्मेदारी ली हुई होती है। कराची में रिहायशी प्लॉटों पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे को बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन ज़ेर तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों पर रिश्वत के एवज़ सहूलतकारी का इल्ज़ाम। 250 से 2000 गज तक के कमर्शल प्लॉट की मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ से 8 करोड़ की रिश्वत के एवज़ होती है। प्लॉट की तामीरात के दौरान भी मुबैना तौर पर बिल्डर 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये अदा करता है। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों के किरायों में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। तामीरात से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद कौन करवाएगा, गैर कानूनी तामीरात को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए खुसूसी सेगमेंट आज पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हर 4 महीने बाद इनको याद आता है कोई नई चीज़ करनी होती है इनको। अभी ये फिर खोद दी इन्होंने रोड, अभी वो भी खोद दी है। ना आने की जगह है ना जाने की जगह है। हर दफ़ा मुसीबत ही लगे हुए होते हैं हमारे पास। तोड़ के चले जाते हैं, कोई आता नहीं है बनाने के लिए। इस तरीके के हाल आते हैं यहाँ पर। सड़क बिल्कुल टूटी हुई, देखो गाड़ी भी नहीं है मेरे पास। अब वो टूटी पे सड़क पे चलना भी बहुत मुश्किल है बेटे। कुछ इलाज इसका भी है, चारा गिरां है कि नहीं। कराची की खस्ता हाल सड़कों पर सफ़र करते शहरियों का मेयर कराची से सवाल। नॉर्थ नाज़िमाबाद की सड़कों का हाल भी कुछ ऐसा ही है कि न बताने का न दिखाने का। ख़राब सड़क की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा तो काम मज़ीद बिगड़ गया। अब ख़राब सड़क जगह जगह से खोद दी गई है और इसके बनने का अमल चींटी की रफ्तार से चल रहा है। इस पर उबलते गटर जलती पर तेल का काम करने लगे। इस हाल में जब ट्रैफिक की जाम हो जाए तो शहरियों का सब्र जवाब दे जाता है। सारे इदारे मातहत मेयर के हो जाए ना तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे कोई शख्स अपनी टेरिटरी से पीछे नहीं हटना चाहता है।
तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये होता है कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करता रहे, लेकिन एक कप्तान बना दिया जाए जो कि तमाम प्रोसेस को स्पेयर हेड कर सके। एक कप्तान होगा तो यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी, एक कोहेरेंस होगी फैसला साजी के अंदर भी, और जो डे टू डे अफेयर्स है उसके अंदर जो फायर फाइटिंग आपको करनी पड़ती है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 30 से ज़ायद इदारों में बटे कराची को मरकज़ी अथॉरिटी की ज़रूरत। मुख्तलिफ इदारों में शहर की तकसीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीरात और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल खड़े कर दिए। एक सड़क किसी एक इदारे तो पानी की निकासी किसी और की जिम्मेदारी है। पानी की लाइन तीसरे की तो कचरा उठाने का कोई और जिम्मेदार है। मेयर कराची और अपोजिशन जमातें शहर भर में यकसा कवानीन किसी एक इदारे के तहत चलाने पर मुत्तफिक। आज से डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान की मुलाकात। ANP के रहनुमा शाहिर सैयद और MQM की सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी भी मौजूद। मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान को अपने हाथों से तैयार हलीम खिलाई। फरवरी की धूप, पीला रंग, छतों पर ढोल की थाप, बोकाटा की सदाएं, लाहौर के आसमान पर पतंगबाजी, बसंत रुत को चार चांद लगाने के लिए बेताब। फिजाओं में रंग बिरंगी पतंगें फिर उड़ेंगी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने के लिए तैयारियां जारी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपनी बसों को बसंत के रंगों में रंग दिया। पतंगों की एडवांस बुकिंग उरूज पर। जिले इंतजामिया के मुताबिक बसंत के लिए पतंगों और डोर की फरोख्त कल से शुरू होगी। से गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है दोबारा बसंत की, तो आप यकीन करें ऐसे जैसे हम दोबारा जिंदा हो गए हैं। जो कारीगर थे सब के दिलों में एक खुशी की अच्छी लहर दौड़ रही है, और हम दिन रात मेहनत करके अपनी इमाम को जो है अच्छी पतंगें और गुड्डियाँ जो हैं वो दस्तयाब करेंगे। बसंत जिंदा दिलों के शहर लाहौर की पहचान। लाहौर में बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं बल्कि रोज़गार से जुड़ी एक सनत थी। 2007 में बसंत पर पाबंदी से पतंग साजी और डोर के कारोबार से वाबस्ता ढेरों ख़ानदान माशी मुश्किलात का शिकार रहे। शहरियों का कहना है कि बसंत हर साल मनाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की जारी करदा SOPs पर अमल करें। बसंत के इंतजामात के लिए अफसरान की कल की छुट्टी ख़त्म। आबना हरमज़ में ईरान जंगी मशकों का आज से आगाज़ करेगा। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। ईरानी जौहरी सलाहियत को बरकरार रखने का ऐलान। कहा कि ईरान की जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुश्मन ने कोई गलती की तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे खित्ते और सहूनी रियासत की सलामती भी ख़तरे में पड़ जाएगी। ईरान के शहर बंदर अब्बास की रहायशी इमारत में धमाका। एक शख्स हलाक, 14 अफराद जख्मी। 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें, कई गाड़ियां और दुकानें तबाह। ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमाके में बहरिया के सरबराह रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी को कत्ल किए जाने की सोशल मीडिया खबरों की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके की तहकीकात जारी हैं। ईरानी शहर अहवाज में इसराइल की ईरान धमकियों में मुलव्वस होने की तरदीद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 बरस थी। जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। कई माह से अलील और ज़ेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खा किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कौमी और सियासी खिदमात गिरा कदर हैं। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एरिया फार्मूला इजलास। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिंतास मुआहदे की मिसाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। कहा, सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसकी मुअत्तली के इंसानी, माहौलियाती और सलामती पर संगीन असरात हैं। मुकर्रीन ने कहा कि मुआहदे कमज़ोर करना इज्तिमाई सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है। वस्ती लंदन में कौमी मार्च बराए फ़लस्तीन में मुजाहिरीन का गज़ा पर तवज्जो और मुनासिब जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और फ़लस्तीन के हक़ में बैनर्स उठा रखे थे।
अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस की वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनाम ज़माना एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि यह कौमी वक़ार बैनुल-अक़वामी साख का मामला है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाबदेह होना चाहिए। वाज़ेह हो गया कि मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक है। एप्स्टीन ने ईमेल में वाज़ेह लिखा कि मोदी ने उससे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 तक इसराइल का दौरा किया था। एप्स्टीन की ईमेल मोदी के दौरा इसराइल के 3 रोज़ बाद लिखी गई। कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी जेफरी एप्स्टीन से किस किस्म का मशवरा ले रहे थे। मोदी इसराइल में क्यों नाचे गाए, इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ। एप्स्टीन ने मोदी के दौरे को कामयाब लिखा, इसका क्या मतलब है। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 7 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ अपने नाम कर ली। कप्तान सलमान अली आगा के 76 और उस्मान खान के 53 रन, 199 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 108 रन पर ढेर। पाकिस्तान की T20 की तारीख में पहली मरतबा तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स के नाम रहीं। अबरार अहमद और शादाब खान ने 3-3, उस्मान तारिक ने 2, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज़ का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप की किट की रोनुमाई मुलतवी कर दी गई। किट की रोनुमाई आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होनी थी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला पीर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी की सूरत में कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए उसी रात श्रीलंका रवाना होगी। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान ये मैच कम से कम 85 रन से जीतना होगा। इवेंट के सुपर 6 मरहले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 74 रन से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तानी नजाद अमरीकी म्यूज़िक डायरेक्टर हन्नान हुसैन के लिए बड़ा एजाज़। अमेरिका के क्लायो म्यूज़िक अवार्ड्स में म्यूज़िक वीडियो के बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मोतबर ग्रैमी अवार्ड्स की नामजदगी भी हासिल कर ली। हन्नान हुसैन को बेहतरीन म्यूज़िक वीडियो की कैटेगरी में नामजद किया गया है। ग्रैमी अवार्ड्स का रंगारंग मेला इतवार को सजेगा।